इन दिनों में हम नए नियम के कुछ ऐसे नायकों के विषय में विचार कर रहे हैं जिन्होंने प्रारंभिक काल में सुसमाचार प्रचार की सेवा की और साथ ही साथ अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। और इन नायकों में सिर्फ यीशु मसीह के चेले ही नहीं, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया और अपनी सारी शक्ति और योग्यता से वचन प्रचार किया। एक सर्वाधिक सक्रिय, सर्वाधिक चर्चित और हमेशा प्रथम पंक्ति में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के शिष्य शिमोन के विषय में हम आज कुछ देर विचार करेंगे। शिमोन, जिसे यीशु ने पतरस नाम दिया था। शिमोन का जन्म 1 BC में हुआ था और 67 AD में वो शहीद हो गया। अपने 30-35 वर्ष की सेवा काल में, चाहे वो यीशु मसीह के साथ हो और चाहे यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद की हो, वो हमेशा अगुवाई करता रहा। और इस कारण चारों सुसमाचारों में, प्रेरितों काम की पुस्तक में, गलातियों में और पहला पत्रस और दूसरा पत्रस पत्री में उसके नाम का उल्लेख आता है। नए नियम में उसके 2 पत्र हैं और टीकाकार ये भी कहते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार पत्रस बोलता गया और मरकुस उसको लिखता गया, क्योंकि पत्रस एक बहुत साधारण मछुआरे परिवार का सदस्य था जिसकी बहुत ऊंची शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, और वो बोलता गया, मरकुस लिखता गया और इस प्रकार मरकुस रचित सुसमाचार तैयार हुआ। पत्रस का परिचय यीशु से उसके भाई अंद्रियास ने कराया था। जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 40वें पद से 42वें पद में जाते हैं, अंद्रियास पत्रस को, जो कि उस समय शिमोन कहलाता था, लेकर आता है, यीशु मसीह से मिलवाता है। और तभी यीशु ने उससे कहा था, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पतरस गलील के बैतसैदा का निवासी था और वो विवाहित था। उसकी सास को यीशु मसीह ने, जब वो ज्वर से पीड़ित थी, चंगा किया था और वो भी उसकी सेवा में लग गई थी। यीशु मसीह पतरस और उसके भाई अंद्रियास को अपने पीछे हो लेने के लिए आमंत्रित करते हैं जब वो अपने पिता के साथ झील में नाव पर जालों को सुधार रहे थे। यीशु मसीह के आमंत्रण पर पतरस और अंद्रियास अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। और आज हम पतरस के जीवन के 6 बिंदुओं पर कुछ देर विचार करेंगे। सबसे पहली बात, पतरस हमेशा आगे आगे रहता है। उसको एक उतावलापन था, वो अपने आप को रोक नहीं पाता था और बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करता था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 21वें और 22वें पद में जाते हैं और वहां पर पतरस यीशु मसीह के पास एक प्रश्न लेकर आता है और यीशु मसीह से पूछता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं। और पतरस रुकता नहीं है कि यीशु मसीह उससे कुछ कहे, और वो अपनी ओर से कह देता है कि क्या मैं 7 बार उसको क्षमा करूं।
और तब यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि 7 बार के 70 गुना तक हमको क्षमा करना है। जब यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 28वें पद में पानी पर चलते हुए चेलों की ओर आते हैं, पतरस और शेष चेले यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि रात का समय था और वो समझ नहीं पाते कि ये कौन है, और वो चिल्लाने लगते हैं। और तब यीशु मसीह उनसे बात करते और कहते मैं हूं। और जब पतरस पहचान लेता है कि ये यीशु हैं, तो वो कहता है मुझको भी पानी पर चलकर आने की अनुमति दे। और इस प्रकार से वहां पर भी वो पानी पर चलने के लिए पहल करता है और यीशु मसीह की अनुमति से नाव से उतरकर वो पानी पर चलने लगता है। पतरस एकमात्र ऐसा चेला है जो कि यीशु मसीह के सामने इस बात को स्वीकार करता है कि मैं पापी हूं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं और यीशु मसीह एक बड़ा आश्चर्य कर्म करते हैं। रात भर मेहनत करने के बाद भी जब उनको मछली नहीं मिलती और यीशु मसीह पतरस से कहते हैं मुझको कुछ देर अपनी नाव पर बैठकर लोगों से बातचीत करने दे, प्रचार करने दे। और जब वो प्रचार करते हैं और तब वो कहते हैं गहरे में चलो और जाल डालो। और जब वो जाल डालते हैं तो इतनी मछलियां आ जाती हैं कि उनको अपनी नाव में उनको रखना मुश्किल हो जाता है और वो दूसरे को बुलाते हैं कि आओ, और दूसरी नाव में भी मछलियों को भरते हैं। और जब इस आश्चर्य कर्म को पतरस देखता है तो वो यीशु मसीह के चरणों पर गिर जाता है और कहता है मैं इस लायक नहीं हूं, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। और जब हम रूपांतरण के पर्वत पर देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया आकर बातचीत कर रहे हैं और वहां पर भी पतरस चुप नहीं रहता है। यीशु मसीह से कहता है यहां पर रहना अच्छा है, हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और तब आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 6वें पद से 9वें पद में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी के बाग में जाने से पहले फसह का भोज कर रहे हैं। और यीशु मसीह भोज के पहले उठते हैं और अपने चेलों का पांव धोते हैं। और वहां पर भी पतरस प्रतिक्रिया करता है और कहता है कि तू मेरे पांव धो नहीं सकता, क्योंकि यीशु उनका गुरु है। और तब यीशु को वो इनकार करता है और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं ना धोऊं तो तेरे साथ कोई नाता नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान का समाचार जब पतरस और चेलों को मिलता है, पतरस यीशु मसीह की कब्र की ओर दौड़ जाता है। एक चेला और उसके साथ जाता है और वो पतरस से आगे कब्र पर जाकर रुक जाता है, पर पतरस रुकता नहीं है और वो सीधा कब्र के अंदर चला जाता है और वहां पर उस कपड़े को जिससे कि यीशु मसीह को लपेटा गया था और उस गमछे को जिसमें कि उसका सिर बंधा था उसको रखा हुआ देखता है। यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के 20वें पद में हम देखते हैं वो यीशु मसीह से उसके प्रिय चेले के विषय में पूछता है, क्योंकि यीशु मसीह तो पुनरुत्थान के बाद उनका स्वर्गारोहण होने वाला है। और तब वो पूछता है कि इस प्रिय चेले का जिससे तू अत्यधिक प्रेम करता था उसका क्या होगा। और उसी प्रकार से हम देखते हैं जब वो यरूशलेम में आ जाते हैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, और पतरस खड़ा होकर लोगों से कहता है, उन लोगों से जो यीशु मसीह के साथ साथ रहे थे और प्रार्थना में उसके साथ थे,
लगभग 120 लोग थे, और वो उनसे कहता है कि यहूदा इस्करियोती तो उस पद को छोड़ दिया और वो आत्महत्या करके नाश हो गया, पर उसके खाली स्थान को हमें भरना है, और वहां पर वो एक चुनाव करवाता है और यहूदा इस्करियोती के स्थान पर मत्तियाह चुना जाता है और वो उन 12 का एक अंग बनता है। जब हम पिन्तेकुस्त के दिन में जाते हैं, पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है सारे लोगों के साथ, और वो प्रचार करना शुरू करता है। जब हम प्रेरितों काम उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, लिखा है कि वो उन 11 के साथ खड़े होकर यरूशलेम के चौक में प्रचार करता है, और वो अपने अंदर परख की आत्मा भी रखता था। जब प्रथम कलीसिया के एक सदस्य हनन्याह ने कुछ भूमि बेची और उसका एक अंश अपने पास रखकर शेष राशि वो चेलों के पास लाता है, उनके पैरों पर रख देता है, पतरस पूछता है हनन्याह से कि क्या तेरी भूमि इतने में ही बेची गई? और हनन्याह कहता है हाँ, इतने में ही बेची गई। और तब पतरस कहता है तू पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोलता है? और हनन्याह वहीं पर गिर के मर जाता है, और उसके बाद 4 घंटे के बाद उसकी पत्नी आती है और उसका भी वही हाल होता है। पतरस परख लेता है कि ये पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, हम ये पाते हैं कि पतरस पवित्र आत्मा से उस परमेश्वर की सामर्थ्य से इतना भरा हुआ था कि जब वो यरूशलेम की सड़कों पर से गुजरता था तो लोग बीमारों को सड़क के किनारे खाट पर लाकर रख देते थे, और यदि पतरस की छाया भी उन पर पड़ जाती थी तो वो बीमार चंगे हो जाते थे। इतनी सामर्थ्य से पतरस भरा हुआ था। और हम देखते हैं प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के 40वें और 41वें पद में, जब एक भली स्त्री दोरकास मर जाती है, तब लोग पतरस के पास खबर भिजवाते हैं कि हमारे पास आ, और पतरस उनके बीच में आता है। वो दोरकास को देखता है, अटारी पर उसको रख दिया गया था, और स्त्रियां दोरकास के द्वारा बनाए हुए उन वस्त्रों को, उन सामानों को दिखाती हैं, और तब पतरस सबको भेज देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है तबीता, दोरकास का ही नाम तबीता, तो उठ, और दोरकास जी उठती है और वो लोगों के हाथ में उसको सौंप देता है। पूरे नगर में इस बात की चर्चा होने लगती है कि पतरस ने परमेश्वर की सामर्थ्य से एक मृतक को जीवित किया। जब हम प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय के 44वें पद से 48वें पद में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस के प्रचार से अन्य जातियों के बीच में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। वो भी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। और तब पतरस कहता है कि इनको बपतिस्मा देना होगा, और वो अनुमति देता है, और अन्य जातियों को भी वहां पर बपतिस्मा दिया जाता है। और जब हम प्रेरितों का काम उसके 3 अध्याय के 6वें पद से जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस यूहन्ना के साथ यरूशलेम के मंदिर में जा रहा है, और सुंदर फाटक के बाहर एक जन का लंगड़ा बैठकर भीख मांग रहा है, और पतरस उससे कहता है सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है,
पर मैं तुझसे कहता हूं कि यीशु मसीह के नाम से तू उठ और चल फिर। और वो जन्म का लंगड़ा उछलकर खड़ा हो जाता है और उछलते कूदते हुए उनके साथ परमेश्वर के मंदिर में जाता है। इस बात की साक्षी देता है कि परमेश्वर की सामर्थ से मैं जो लंगड़ा था आज चंगा हूं। और इस प्रकार से हम देखते हैं पतरस के जीवन के प्रथम बिंदु को कि वो हमेशा आगे रहता था। उसको एक उतावलापन रहता था, वो रुकता नहीं था, पर वो परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह से बात करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। दूसरी बात हम पतरस के विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह समय समय पर उसे दायित्व देते थे। यीशु मसीह उसको कुछ ना कुछ कार्य सौंपते रहते थे। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 2 पद से 4 पद में, जहां पर कि यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को प्रेरित के रूप में नियुक्त करते हैं। इसमें पहला नाम पतरस का था। 3 शिष्य पतरस, यूहन्ना और याकूब हमेशा उसके साथ साथ रहते थे, जिसको हम कहते हैं कि वो यीशु मसीह के बहुत करीबी थे। और हर जगह पर जब हम लूका उसके 8वें अध्याय के 51वें पद में जाते हैं, 12 वर्ष की बेटी जब मर जाती है और उसका पिता यीशु मसीह को लेकर जाता है, यीशु मसीह सिर्फ इन 3 को, पतरस, याकूब, यूहन्ना और माता पिता को छोड़ सबको निकाल देते हैं और उस लड़की को जीवित कर देते हैं। मरकुस उसके 14वें अध्याय के 32वें और 33वें पद में हम देखते हैं, गतसमने के बाग में भी यीशु मसीह शिष्यों को छोड़कर इन 3 को आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और वो स्वयं थोड़ा और आगे बढ़कर प्रार्थना करते हैं। और हम मत्ती 17:1-2 में देखते हैं कि रूपांतरण के पर्वत पर यीशु मसीह के साथ केवल पतरस और याकूब और यूहन्ना थे। वो उनके इनर सर्कल में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करते थे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 18वें और 19वें पद को देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी मंडली को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय के 31वें और 32वें पद को, और वहां पर यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। और इस प्रकार यीशु मसीह ना सिर्फ उसको अपने शिष्यों में रखते हैं, उन 3 लोगों में जो कि उसके सबसे नजदीक उसके साथ काम करते थे, और ना सिर्फ ये कहते हैं कि मैं तुझ पर मंडली की स्थापना करूंगा, और उससे ये भी कहते हैं कि शैतान जब परीक्षा लेगा और मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है, और जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, और वहां पर मंदिर के लोग यीशु मसीह के चेले पतरस के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? और तब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, जा झील में बंसी डाल और जो मछली फंसेगी उसके मुंह को खोलना, और जो सिक्का उसके मुंह में मिले उसको लाकर अपने लिए और मेरे नाम से कर के रूप में दे देना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके
21वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? और जब वो कहता है तू तो जानता है, तो वो यीशु मसीह कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा। फिर यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और फिर वो कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। और तीसरी बार वो फिर से पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु मसीह समय समय पर पतरस को दायित्व देते हैं कि ना सिर्फ अपने भाइयों को वापिस लाना, लेकिन मेरी भेड़ों को, अर्थात जो कलीसियाएं बनेंगी, उनकी भी तुझको चरवाही करना है, उनको संभालना है। और उसके बाद हम देखते हैं, जब कर्नेलियस प्रार्थनाएं करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो परमेश्वर का दूत कर्नेलियस से आकर कहता है कि तू पतरस को अपने यहां बुलवा। और वो आकर उसको पता देता है और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहां पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। और इस प्रकार परमेश्वर अपने दूत के माध्यम से कर्नेलियस को शिमोन का पता बताता है कि जा और उसको बुलवा और वो तुझको वचन सुनाएगा। अन्य जाति ये व्यक्ति था। लिखा है, कैसरिया में कर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतालिया का रहने वाला और पलटन का सूबेदार था। और उससे परमेश्वर का दूत कहता है कि तू जा और शिमोन को, पतरस को बुलवा और वचन सुन। जब हम प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय के 9वें पद से 16वें पद को देखते हैं, और वहां पर हम पाते हैं कि शिमोन पतरस को परमेश्वर एक दर्शन दिखाता है। सारे पशु जीव जंतु एक बर्तन में हैं और वो स्वर्ग से उतरता है और आवाज उसको सुनाई देती है कि उठ, मार कर खा। पतरस कहता है, कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई है। तब परमेश्वर कहता है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, तो उसे अशुद्ध क्यों कहता है? और इस प्रकार से परमेश्वर सारे संसार की जातियों के विषय में उस पर प्रकट करता है कि परमेश्वर सारे संसार की जातियों में चाहता है कि वो वचन पहुंचाए, और उसके बाद वो अन्य जातियों में भी सुसमाचार प्रचार करता है। तो काम उसके 12वें अध्याय के 7वें पद से कि हेरोदेस राजा याकूब को मरवा देता है, और जब देखता है कि यहूदी इससे प्रसन्न होते हैं, तो पतरस को भी पकड़ लेता है। पतरस सो रहा था और दूसरे दिन हेरोदेस उसको अपने सामने प्रस्तुत करने की आज्ञा दिया था, क्योंकि उसके पहले पर्व चल रहा था, और पर्व के बाद वो चाहता था कि वो पतरस को दंडित करेगा। और तब रात में परमेश्वर अपने दूत के माध्यम से बड़ी अद्भुत तरीके से पतरस को जेल से निकलवा लेता है। परमेश्वर और मसीह पतरस को समय समय पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, दायित्व देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं, उसको संभालते भी हैं। अभी हम पतरस के विषय में और बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आज हम यहां पर समाप्त करेंगे और दूसरे भाग में हम इस पर और अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम पतरस के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसको आपने चुना, जिसको आपने दायित्व दिया और जिसको आपने अपनी सुरक्षा भी दी और अपनी सेवा में इस्तेमाल किया। प्रभु जी, जब हम पतरस को देखते हैं, हम उसी उत्साह को अपने जीवन में चाहते हैं।
ताकि हम भी वैसे ही उत्साह के साथ आपकी सेवा करें और हर एक खतरों को उठाते हुए आपके वचन को दूर तक पहुंचाने वाले हो सके। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।